लाऊंगा। जरा सोचिए कि उस चिड़िया के मानसिकता से भी साहब हम लोग नीचे गिर चुके हैं। वो चिड़िया को आजादी पसंद है, जिसको सोचने की कैपेसिटी नहीं है, और हम सर्वश्रेष्ठ मानव का तमगा लेने के बाद गुलामी करने के लिए तैयार हैं। मैं यही कहना चाहूंगा साहब, आप स्वयं का बिजनेस स्टार्टअप करिए। जितने हमारे नवयुवक हैं, जितने हमारे नए उम्र के साथी हैं, पढ़ लिख करके नौकरी के इंतजार में सिर्फ मत बैठिए, प्रयास करते रहिए, लेकिन अपना दूसरा रास्ता भी बना के रखिए। क्योंकि मैंने सुना है, चूहा यदि अपने लिए एक बिल खोद के रखेगा तो जान जाने की ज्यादा संभावना है साहब। एक ही बिल है, कोई पानी डाल देगा, कोई धुआं कर देगा, कोई बंद कर देगा, वो भाग नहीं पाएगा, अपने जीवन को बचा नहीं पाएगा। और आज इस डिजिटल जमाने में हमारी आमदनी का सिर्फ एक जरिया रहेगा तो खतरा बहुत ज्यादा है, अपना इनकम डूबने का खतरा बहुत ज्यादा है। इसलिए आज डिजिटल के जमाने में, परिवर्तन के युग में हम लोगों के सामने साहब एक उभरता हुआ बिजनेस जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोला जाता है। इसमें आगे बढ़ने की अपार संभावना है। और खुशी की बात यह है कि भारत में इसका अभी पदार्पण हुआ है, अभी पीक टाइम भारत में नहीं आया है। इसमें आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। इससे अपने देश का फायदा है, अपने समाज का फायदा है। हर चीज, नमक से लेके शैम्पू से लेके सारी चीजें खरीद के लाते हैं, अपने देश का बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। साथियों, हम कहते हैं नेताजी लोग से विकास नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। अरे मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार के जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं? हमारे और आपके बीच से इकट्ठे किए जाते हैं, टैक्स के रूप में इकट्ठे किए जाते हैं। लेकिन हम यदि कच्ची बिल पे सामान लाते हैं तो वहां कहीं न कहीं टैक्स चोरी करते हैं, कहीं न कहीं उसका पैसा भारत सरकार के खाते में नहीं जा पाता है। साहब, मैंने एक पेपर का कटिंग पढ़ा था कि अपने हिंदुस्तान की सारी व्यवस्थाएं यदि 6 महीने के लिए पक्की बिल पर कर दी जाए तो हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। पक्की बिल में इतनी बड़ी ताकत है तो पक्की बिल से हमें क्यों नहीं खरीदना चाहिए? अरे नमक, तेल, मिर्च, मसाले, घर के जरूरत के सामग्री पक्की बिल से लाएंगे, अपने देश का विकास होगा साहब। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हम लोग मानसिक रूप से गुलाम है, मानसिक रूप से कमजोर है। इस माहौल में रहने के बाद, आरसीएम के डायरेक्ट सेलिंग में रहने के बाद लोगों के आत्मविश्वास को जगाया जाता है, अंदर की ताकत को निखारा जाता है। एक महिला जो कभी चूड़ी पहनती थी वो चूड़ी से उठ करके बाहरी जिंदगी का सामना करती है, आत्मनिर्भर बनती है, अपने दम पे अपनी इनकम फैलाने का जरिया बनाती है। आज हमारे बीच में बहुत सारी महिलाएं हैं, इनके साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है। घर में रहती है, यानी पिताजी क्या रहती है, इनका परिचय पिताजी के नाम से जाना जाता है। फलाने की लड़की 18, 22 साल, 25 साल की उम्र में शादी हो जाता है, ससुराल चली जाती है, इनका परिचय बदल जाता है। फलाने की पत्नी जब इनको जरूरत पड़ता है हाथ फैलाती हैं, जब इच्छा करता है गिड़गिड़ाती हैं। साहब, अपने पास एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके माध्यम से हम कॉन्फिडेंस, अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं, इनकम के जरिया को बना सकते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, नए भारत का हम निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों, आज समय बहुत कम है, हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े सांसद साहब लोग, जिलाध्यक्ष साहब, सारे लोग मौजूद हैं और मुझे पहली बार यहाँ बोलने का अनुभव प्राप्त हो रहा है। मेरा नाम अंगद प्रसाद मौर्य पड़ता है साहब। मेरे को यह बात कुछ समय पहले समझ में आई और स्टूडेंट लाइफ में ही मैं पार्ट टाइम इसको करना चालू किया और अपने दम पे अपना खर्चा निकाला। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग बेरोजगार, छोटे मोटे धंधे करने वाले लोग आज इस कंसेप्ट के माध्यम से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जिनके सपने मर चुके थे, इस सिस्टम में रह करके आज उनके सपने जग रहे हैं, बड़े बड़े ड्रीम देख रहे हैं, देश दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात है, किसी को पैसा देना सबसे बड़ी बात नहीं कहलाता है, उसके अंदर की शक्ति से उसको वाकिफ करा देना, यह सबसे बड़ी बात कहलाता है साथियों। और इस कंसेप्ट के माध्यम से सारी चीजें मिलती है। यहाँ पे सभी लोग, हम अपने तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं और आप लोग मुझे इतना कीमती समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।